तो आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करना है, यानी लेमा लगाना है और ये दिखा देना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो आप धनात्मक पूर्णांक मानेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में वो किस फॉर्म का होना चाहिए, किस रूप का होना चाहिए, या तो वो 3m या वो 3m+1 के रूप का होना चाहिए। जहां पे m क्या है, कोई एक पूर्णांक है किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m क्या है, कोई पूर्णांक है। वो पूर्णांक q अगर आ जाए, t आ जाए, l आ जाए, m आ जाए, कोई भी पूर्णांक हो जाए तो उसको हम m मान सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वो धनात्मक पूर्णांक हम मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू कितना 3। अच्छा, b इज इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि ये देखिए जो 3m या 3m+1 का फॉर्म है वो किस फॉर्म का है, वो a इज इक्वल टू bq+r के रूप का है। तो b की वैल्यू देखिए ना 3 और q क्या है, एक पूर्णांक है तो जिसको हम m मान सकते हैं, और r की वैल्यू तो अभी हम आपको बता देंगे कैसे कैसे होगी, इसलिए हमने इसको ये अननोन क्वांटिटी को क्या माना है, a माना है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना 3। तब कह रहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, देखिए प्रमेयिका क्या है, a इज इक्वल टू bq+r, ये है, यानी r की जो वैल्यू है, यानी r रिमाइंडर यानी शेषफल की जो वैल्यू है वो छोटी होती है किससे, b से, यानी डिवाइजर से, या बड़ी होती है, या यूं कह लीजिए बराबर होती है किसके, 0 पे। ये आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए a की वैल्यू तो हमको नहीं पता, b की वैल्यू कितना 3 है, q+r की वैल्यू अभी हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, हमें आपको बता देंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब r की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है b से, यानी जिससे भाग दिया जाता है भाजक से या डिवाइजर से, या बड़ी या बराबर होती है किससे, 0 से। अब ध्यान से देखिएगा, b कितना है, 3 है, b क्या है, भाजक है, यानी जिससे भाग दिया जाता है, डिवाइजर है। अब जो भाजक होता है वो हमेशा बड़ा होता है, भाजक क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है भाजक, रिमाइंडर से, यानी शेषफल से बड़ा होता है। तो शेष देखिए भाजक कितना है, 3 है। अब 3 बड़ा है किससे, ये रिमाइंडर से, इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो भाजक से छोटा होगा। जब भाजक से छोटा होगा तो भाजक कितना है, 3 है, और उससे छोटा कितना होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। यानी जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 3 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 के आपका भाजक खुद है तो उससे छोटा ही होगा। तो आप कह सकते हैं अतः r के संभव मान बराबर 0, 1, 2 इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो चलिए बारी बारी से रखते हैं, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 पर रखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब r इज इक्वल टू 0 लेने पर, जब r इज इक्वल टू आप 0 लेंगे तब देखिए क्या होगा, तब a इज इक्वल टू bq+r, b की वैल्यू कितनी है 3, q+r की वैल्यू कितना 0, या a इज इक्वल टू 3q+0 का मतलब होता है 3q। बस समझ में आ रहा है, 0 से कोई चाहे सब्ट्रैक्ट करिए चाहे एडिशन उसका करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, a, उसका वर्ग करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। कैसे, प्रश्नानुसार। ये प्रश्न में बातें कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो होगा क्या, यहीं पे दोनों पक्षों का वर्ग करना, तो a² इज इक्वल टू 3q का भी स्क्वायर होगा, 3q का होल स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए हमको क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है ए, उसका वर्ग किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3m या 3m+1। यहाँ पे 3m का तो है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको उस टाइप का बनाएंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, 3m के फॉर्म का तो हो गया। हो सकता है आगे बढ़ेंगे 3m+1 के भी फॉर्म का हो जाए। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं यम, क्योंकि अभी हमने बताया था यम क्या कोई पूर्णांक है, उस पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, यम मान सकते हैं। क्यों, आपका एक पूर्णांक है, उस पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, यम भी मान सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे हम आपको लिख के दे सकते हैं जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में तो आएगी क्या, वो पूर्णांक ही आएगी, यानी इंटीजर आएगी। अब उस इंटीजर को आप m भी मान सकते हैं। तो पता चल गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो आपने a माना था उसका वर्ग 3m के फॉर्म का होता है। अब आगे चलते हैं, हमने r इज इक्वल टू 0 पर तो बात कर ली, अब हम किस पर करेंगे बात, r इज इक्वल टू 1 पर। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जहां ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, r इज इक्वल टू 2 पर बात करते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे r इज इक्वल टू 2, यानी r बराबर 2 लेने पर। अब r बराबर 2 लेने पर, जब r बराबर हम 2 लेंगे, देखिए तब क्या होगा, उसी में एल्गोरिदम में रखिए या लेमार में उसी को कह दीजिए a इज इक्वल टू bq प्लस आर, यानी 3q प्लस आर की वैल्यू कितना 2। प्रश्नानुसार क्या रहा कि दोनों पक्षों का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का आप वर्ग करना, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माना था a, वर्ग करेंगे तो जब वर्ग करेंगे तो इसका थोड़ी होगा, दोनों पक्षों का होता है। मैथ ये कहेगा कि जो वर्ग करिए, घटाइए, जोड़िए, तो दोनों साइड में आप करिए। अच्छा चलिए, प्रश्नानुसार दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि उसका वर्ग, तो एक का वर्ग करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए होगा क्या, a है उसका वर्ग हो जाएगा, भाई ये भी इसके साथ है तो इसका भी वर्ग होगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक होगा, तो a स्क्वायर आप जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। बातें समझ में आ रही है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 दूना 12 q। ये बात समझ में आई। अच्छा, क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिएगा बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12, r इज इक्वल्स टू 0 पे ले लिया हमने, r इज इक्वल्स टू 1 पर लेना है बेटा, सॉरी गलती हो गई, r इज इक्वल्स टू 1 पर हमको लेना है, r इज इक्वल्स टू 1 तो हमने रखा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 6 करने 6q, 1 तो हमने रखा ही नहीं था, r इज इक्वल टू सिर्फ 0 पर हमने बात की थी, तो r इज इक्वल टू 1 भी तो होगा। चलिए ये बातें आपको समझ में आई बेटा, सिर्फ r की जगह पे 1 लेना था, क्योंकि हमने 2 ले लिया, 0 के बाद डायरेक्ट 2 ले लिया, 1 हम भूल गए थे, तो गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, r इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने रख लिया, बाकी सॉल्व कर लिया आपने। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम इसको अंडर ब्रैकेट कर सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना कॉमन 3 है, तो कॉमन 3q, लेकिन हमको कैसा चाहिए 3m प्लस 1 के फॉर्म का चाहिए, तो इसलिए हम q को अंदर ही रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 बाहर तो है ही है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये q क्या है, पूर्णांक है, उस पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी m, क्यों एक पूर्णांक है
क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जो ऐड होके जुड़कर आएगा वो पूर्णांक ही आएगा, और उस पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, यम। कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, पूर्णांक ही तो आएगी। क्यू का कोई भी मान रखेंगे, कोई भी धनात्मक मान रखेंगे तो आपकी जो है ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, वो धनात्मक पूर्णांक ही आएगी। और धनात्मक पूर्णांक क्या मान सकते हैं आप, यम मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक पूर्णांक की कोई बात ही नहीं किया था, किसी कह रहा प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की हम बात करेंगे, यानी क्यू की वैल्यू निगेटिव नहीं रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा 3 और ये पूरी वैल्यू आपकी हो जाएगी m+1, और जहां आप कह सकते हैं जहां m = क्या भाई 3q² + 2q। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसी तरह से r = 2 लेंगे, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। यानी हमको 3m पहले मिल चुका था रूप, अब दूसरी बारी में हमको मिला 3m+1। अगला देखते हैं r = 2 लेने पर वो क्या चीज़ें आती हैं, अब ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तथा r = 2 लेने पर, जब r = 2 लेंगे तो देखिए उसी लेमा में रखिए प्रमेयिका में, तब a = कितना होगा 3q + 2। प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, जो धनात्मक पूर्णांक आपने मान रखा है, हमने ही मान रखा था, मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा उसका वर्ग करिए, यानी वर्ग करिए और दिखाइए कि वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा बेटा, हम यहाँ पर इसका वर्ग नहीं करेंगे। अगर हम इसका वर्ग करेंगे, इसका नहीं करेंगे तो ये मैथ इसको फॉलो नहीं करता है। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड का करना पड़ेगा, कुछ जोड़ रहे हैं तो दोनों साइड में जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटा रहे हैं तो दोनों साइड में घटाना पड़ेगा आपको। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ये q है भाई। अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक हो जाएगा, यानी a² = a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a की वैल्यू 3q × b की वैल्यू 2। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए बेटा a² = 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q² + 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 2 जा 12, यानी 2 3 6 2 12। क्यों, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट a² = 9 q² + 12q + 4। अच्छा मान लिया हम इसको अंडर ब्रैकेट कर लें, एक मिनट के लिए नोट मत करिएगा, इसको अंडर ब्रैकेट कर लें तो ध्यान से देखिएगा बेटा, a² यहाँ पे क्या कॉमन लेना, 3 है तो 3q, तो यहाँ पे बचेगा 3q² + 4q, और यहाँ पे बचेगा 4। हमको देखो कौन सा रूप चाहिए, हमको 3m, मान लिया इसको m मान लेते हैं तो इसको 1 लेना पड़ेगा ना, तो 3m+1 के फॉर्म का नहीं है, 3m+4 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको कलाकारी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो हो गई, हम इसको ऐसे लिख देते हैं a² = 9q² + 12q और +3 और +1 लिख सकते हैं, 3 + 1 4। अब इतनी चीज़ों को आप क्या करिए, अंडर ब्रैकेट कर लीजिए। आप लिख सकते हैं a² = 3 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे 3q² + 4q + 1 और ये आपका +1। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपकी, एक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट में क्या आएगा, वो पूर्णांक ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। और उस पूर्णांक को आप क्या मान सकते हैं, हम तो a² = ये हो जाएगा 3m+1, जहाँ m = कितना भाई, 3q² + 4q + 1। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी आपने दिखा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप फाइनल टच दीजिए। अतः जैसे पूछ रहा था, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये हो गया हमारा प्रूफ। आशा करते हैं आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ फिर भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देखिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और बेहतर तरीके से वीडियो को पढ़िए बेटा। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।